Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. I'm your instructor for the English subject. My name is Hamid. I hope students that you're hale and hearty and you're doing great. Today we are going to talk about our lecture 8 of the competency reading and critical thinking. Now, this SLO talks about personal recounts, diaries, biographies. ये हमने reading में we need to put these under discussion. Read, view and analyze. Read, view and analyze a variety of reading grade appropriate and high interest books and texts from print and non-print sources. अच्छा, every time we have this generic SLO but this thing keep on changing. कभी इसमें हम poetry सीखते हैं or other kind of text. Today we have personal recounts, for example, diary entries, biographies. Now, these are what we need to understand. हमने पढ़ना है सबसे ज्यादा तो हमने इन चीजों को इन different types of text को अपनी रीडिंग में लेके आना है. हमने ज्यादा पढ़ना है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि ये किस टाइप के टेक्स्ट होते हैं, इनमें क्या बात होती है और हम किस तरह ज्यादा पढ़ के इस काबिल हो सकते हैं कि हम भी पर्सनल रिकाउंट्स राइट कर सकें. क्योंकि अल्टीमेटली जब हम रीडिंग कॉम्पिटेंसी के बाद राइटिंग में जाते हैं तो हमसे डिमांड की जाती है एसएलओ के मुताबिक कि हम उसे अब प्रैक्टिकली लेकर आए और हम उसे लिखें. नाउ, व्यू एंड एनालाइज. नॉट ओनली वी आर गोइंग टू रीड बट हम उसे एनालाइज करेंगे उस स्ट्रक्चर को कि किस तरह डायरी एंट्रीज, बायोग्राफीज, पर्सनल रिकाउंट्स जो कि इवेंट्स हो चुके होते हैं, एक्सपीरियंसेस, एनी एक्सपेरिमेंट्स, एनीथिंग जो आप प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिकाउंट. हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन आगे. तो इस एसएलओ में हमने क्या करना है, बायोग्राफीज पढ़नी है जितना पढ़ सकते हैं, डायरी एंट्रीज, इसमें आपकी इसके अलावा जो पर्सनल रिकाउंट्स हैं जो आप एज अ राइटर एक्सप्रेस करते हैं वो भी इसमें आ जाता है. ठीक है. नाउ देयर गोज द वर्टिकल लिंकेज ऑफ ग्रेड 8 एंड देयर क्या बात हुई थी, read an extensive range of fiction and non-fiction books and guess the meaning of the words and phrases in the text. Compare with the dictionary meaning in order to understand the difference between the literal and contextual meaning. So, पिछले grade में there was the reading of an extensive range of fiction, यानी बहुत ज़्यादा हम fiction and non-fiction text को पढ़ें, कोर्स के अलावा भी, कोर्स बुक या टेक्स्ट बुक के अलावा. We gather such books and we read them, चाहे वो प्रिंट में है या नॉन प्रिंट सोर्सेज हैं, पीडीएफ्स हैं, etc. Now, a personal recount. सबसे पहले personal recount. Personal mean this is subjective from person to person. जो अपना मुशाहिदा, अपना एक्सपीरियंस, अपनी कोई वाकया या बात है और that will be personal, that will be linked to one person, that's why it's called personal. Recount से हमारी क्या मुराद है, जब भी हमारे पास ये प्रीफिक्स आता है री, दिस इज अ प्रीफिक्स, इसका मतलब है दोबारा, इसका मतलब है कि जो हो चुका है उसको हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ऑन द पेपर. वी आर पुटिंग दैट इनटू अकाउंट एंड दैट मेक्स इट आवर पर्सनल रिकाउंट. यानी हम रिकॉल कर रहे हैं, हम उस अकाउंट को, उस हैपनिंग को वी आर प्रोड्यूसिंग इट ऑन द पेपर, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिकाउंट. नाउ दिस इज अ नैरेटिव. ये एक कहानी की तरह है, जैसे आप एक वाकया सुनाते हैं, उसके अंदर एक तरतीब होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जिसको हम फॉलो करके अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मुशाहिदा, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, आपने कोई रेसिपी बनाई थी, आप उसको लिखना चाह रहे हैं, आपके साथ कोई वाकया पेश आया, आपने कोई नई जगह देखी, किसी जगह को विजिट किया, किसी कंट्री को विजिट किया, सिटी को, किसी फेमस हिस्टोरिकल प्लेस को आपने विजिट किया, आप उसको रिकॉल कर रहे हैं एंड दैट इज योर पर्सनल रिकाउंट. समझ आ गई. इसमें क्या होगा, डिस्क्राइब्स एन एक्सपीरियंस, कोई भी तजर्बा आपका, कोई भी मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन हो सकती है आपकी, इवेंट फ्रॉम द राइटर्स परस्पेक्टिव, आपके नजरिए से, आप क्योंकि राइटर होंगे, या अगर आप पर्सनल रिकाउंट पढ़ रहे हैं, इन केस दैट यू आर रीडिंग इट, यू आर द रीडर,
देन राइटर के पर्सपेक्टिव से वो बात किस तरह हुई, तो उसमें आपको कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा? सदफ, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा हमें ऐसी राइटिंग में, ऐसे टाइप ऑफ टेक्स्ट में? फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये आप बीती है। इसमें राइटर खुद अपना प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहा है, राइटर उसके अंदर इन्वॉल्व्ड है। दैट्स व्हाई देयर विल बी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव. It's similar to diary writing and is also what happens when someone tells a story about something that happened to them. जिस तरह आप डायरी लिखते हैं, डियर डायरी, ऑन द डेली बेसिस यू राइट योर डायरी, आज ये हुआ, starting from when you woke up in the morning till you fell asleep, you write the whole diary. Alright? या इसके अलावा कुछ ऐसा स्पेसिफिक या खास हुआ हो, उसको भी आप लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायरी. नाउ हम इसमें क्या देखते हैं, क्या हुआ था, कैसे, क्यों, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें मिल सकते हैं किसी भी राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप डायरी लिखते हैं, पर्सनल रिकाउंट लिखते हैं, तो आपने बताना है क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, व्हाई एम आई राइटिंग दिस, इज इट रियली इंपॉर्टेंट जिसको लिखा जाए, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस तरह के जो डब्ल्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करते हैं ताकि पूरी बात वाजिया हो जाए. So this is what we mean by personal recount. Now Aman is going to tell me at the back. Yes, Aman, क्या सीखा हमने पर्सनल रिकाउंट से? क्या है पर्सनल रिकाउंट? जी अनम्यूट कीजिएगा, माइक है आपके पास? Yes, sir. जी अब आपकी आवाज आ रही है, बोलें. अपने पर्सपेक्टिव से कोई बात कहना, मतलब कि जो आपने एक्सपीरियंस किया हो या जी आपके मुताबिक, मतलब कि आप. जी ठीक है, अमन बोलेगी. अमन is going to answer it. What is personal recount? शाबाश. जी आवाज क्लियर नहीं है आपकी. शाबाश, नबीहा बताएं. सर इसमें पर्सनल रिकॉर्ड से हम अपने बारे में लिखते हैं, मतलब कि हमारे जो जिंदगी के एक्सपीरियंस होते हैं वो हम लिखते हैं एज अ मेमोरी के तौर पर, हम उसको सेव कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस जिंदगी के, खुद के अपने यस, बारे में जो पर्सनल पर्सनल रिकाउंट है, कुछ हुआ था पास्ट में, कल हो सकता है, परसों गुजरा हुआ, तो आज हम उसको जब पेपर पे लिख रहे हैं, हम उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ऑन द पेपर. वी आर मेकिंग एन अकाउंट. एक खाता है, एक एक ऐसा नोटबुक है, कैसा जर्नल है, डायरी है, जिसमें आप वो सारा वाकया सेव कर रहे हैं. यू आर रिकॉलिंग इट, आप उसे दोहरा रहे हैं जिस तरह वो हुआ था, और आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसे हम कहते हैं पर्सनल रिकाउंट. ऐसे ही है. ऑलराइट, नाउ क्या टेंस यूज करेंगे? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. व्हेन वी आर रीडिंग पर्सनल रिकाउंट्स, वी आर एक्चुअली रीडिंग समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट. सो पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा इसके अंदर. वर्ब की जो फॉर्म है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा, और इसके अलावा टेंस का बिल्कुल आप ख्याल रखेंगे. अगर पास्ट में उस टाइम पे कुछ हो रहा था एट दैट पॉइंट, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस को यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करेंगे अगर वो चीज स्टिल अभी तक रेलेवेंट है उस पॉइंट पे, और पास्ट इनडेफिनेट या सिंपल अगर बिल्कुल वो सिंपल में है. Recounts are written in the past tense. Why? Because they are about events that have already happened. वो already वाकयात हो चुके हैं जिसे आप reproduce कर रहे हैं. कुछ भी हो सकता है. आपने कोई जगह विजिट की, कोई हिस्टोरिकल प्लेस विजिट की, तो उसका recount आप लिख सकते हैं. Recount tells, retell. इवेंट्स में क्या है? कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा. एनीथिंग, एनी मेमोरेबल एक्सपीरियंस, एनी मेमोरेबल इवेंट that have happened in the past, you might write a recount about. A historical event, कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता है. a famous person, आप किसी इंसान के बारे में लिख सकते हैं, ये भी recount है, लेकिन ये
किसमें आ जाता है? बायोग्राफी, a historical event. This is a recount, special celebration, personal recount, recipe or experiment. If your experiment went wrong, you tried something new, you tried attempting a new activity or doing anything for learning, या आप कोई हॉबी जो आपने अडॉप्ट की इन द पास्ट उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। इसका मतलब है बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, और दिस इज नेवर एंडिंग। यू कैन ऑलवेज ब्रिंग समथिंग न्यू, हमेशा आप कुछ नया लिख सकते हैं। ठीक है, तो एज अ रीडर आपने क्या करना है? whenever you have famous person's biography, वो ग्राहम बेल हो सकता है, वो कोई भी फेमस शख्सियत, लोकल कॉन्टेक्स्ट में, फॉरेन में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, उसको आप, उसकी बायोग्राफी को आप पढ़ते हैं, यू आर एक्चुअली रीडिंग अ बायोग्राफी, अ स्पेशल सेलिब्रेशन, अ विजिट टू सम प्लेस, योर ग्रेजुएशन फंक्शन या सेरेमनी, जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो ये पूरी जिंदगी के लिए आप एक स्किल को डेवलप कर लेंगे, एंड यू विल बिकम गुड राइटर्स इवेंचुअली। अल्टीमेटली यू विल बिकम रियली गुड राइटर्स, जो कि सेल्फ एक्सप्रेशन के तौर पे आप कुछ भी इजीली लिख पाएंगे। इट ऑल नीड्स योर रीडरशिप एंड योर प्रैक्टिस। नाउ ऑब्वियसली हर राइटिंग की तरह हमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, करेक्ट ऑर्डर बनेगा और वो चीज हमें ज्यादा समझ आ सकती है। अब अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो सिर्फ आप ही होंगे जो उसे समझ पाएंगे, दूसरा पढ़ने वाला उसे नहीं समझ पाएगा। हमने पढ़ने वाले की सहूलत के लिए एक ऑर्डर को फॉलो करना है, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल द 5 W's, कौन से हैं 5 W's? सारे क्वेश्चंस हैं, इंट्रोगेटिव, हु, कौन, किसके बारे में बात हो रही है, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड व्हाट। तो ये जो 5 W's हैं, हमने कोशिश करनी है जब भी हम पर्सनल रिकाउंट को लिखें या पढ़ें, हम इन चीज को फाइंड आउट करें। देन सीरीज ऑफ इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स होंगे तो एक सीरीज बनेगी, सीरीज में बहुत सारी चीजें होती हैं तो इवेंट्स की सीरीज बन जाएगी इन टाइम ऑर्डर। अगर एक चीज पास्ट में पहले हुई, उसके बाद कुछ हुआ, तो उसको उसी ऑर्डर के साथ हम फॉलो कर सकते हैं। और आप अपने पर्सनल रिकाउंट में, फॉर एग्जांपल आप अभी डायरी लिख रहे हैं या एनी पर्सनल रिकाउंट, देन यू विल आल्सो ऐड योर पर्सनल कमेंट्स। आपकी पर्सनल कमेंट्स, आपकी राय, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन, योर कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन योर पर्सनल रिकाउंट्स। क्लियर? नाउ व्हाट वाज द टाइम सीक्वेंस? क्या टाइमलाइन थी, क्या सीक्वेंस था? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? जो चीज पहले है वो पहले और जो बाद में है वो बाद में। इसी तरह अगर आप इसे उल्टा करेंगे तो हो जाएगा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। इसका मतलब है लेटेस्ट चीज पहले लिखेंगे, उसके बाद, उससे पहले जो हुई वो उसके बाद, और इस तरह, यानी ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। और आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इस वाक्य में जो आपने लिखा, हाउ डिड यू फील अबाउट द इवेंट एज इट वाज हैपनिंग, जब ये वाकया पेश हो रहा था, जब ये वाकया रूनुमा हो रहा था, तो आप क्या फील कर रहे थे इस बारे में? आपको क्या लगा, आपके क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थे? आप उसको, वो भी अपने पर्सनल रिकाउंट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका पर्सनल रिकाउंट है, डायरी है, आपका जर्नल है। और एट द एंड C स्टैंड्स फॉर कंक्लूजन, यानी नतीजा क्या निकला, क्या कंक्लूड किया आपने। ओवरऑल व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द इवेंट, आपने आखिर में क्या चीज अखज की, क्या आपका कंक्लूजन था, तो ये आप लिख सकते हैं। नाउ these are for your personal recounts. This is an example, the carnival. अब देखें, last night my family visited the carnival that came to town as part of our summer festival. कौन सा टेंस इस्तेमाल किया हमने? पास्ट की बात हो रही है, my family visited, visit नहीं, visit करेंगे तो वो प्रेजेंट में चला जाएगा, visited the carnival that came,
सेकंड फॉर्म है to town as part of our summer festival. First, अब ये देखें ऑर्डर फॉलो हो रहा है. पहले क्या हुआ? I went to the Ferris wheel. ये जो इस तरह का Ferris wheel होता है, I'm sure that you have enjoyed this ride. Yes, आसमानी झूला या जो भी कहते हैं. I loved looking at all the people and people down below as the wheel spun around and around. देखें, spun spin की past form है. I loved looking at all the people down below as the wheel spun around and around. After that, उसके बाद एक और event हुआ. क्या? Because my sister was feeling hungry, dad bought us all ice creams. Bought, देखें ये भी past में है. She was feeling hungry. हमने जो अपने helping verbs use करने हैं वो भी past में इस्तेमाल करेंगे. I had chocolate chip and it was delicious. देखें exclamatory mark, यानी हमने अब तक जो भी सीखा सेंटेंस की स्ट्रक्चर में, different types of sentences, exclamation, question mark, अब वो सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें देख सकते हैं. Finally, we went on the bumper cars. अब ये ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं. क्या? फर्स्ट पहले, सेकेंडली, फाइनली, ये हमारे ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं. We went on the bumper cars. My big brother and I rode together and crashed over and over again. It was hilarious. I rode, ride की past form है. What a special time I had with my family at the carnival. End में उसने conclude कर दिया कि क्या ही जबरदस्त टाइम हमने वहां पे गुजारा, और उसको लॉजिकल तरीके से एक अच्छे ऑर्डर में एट अ वेरी गुड पॉइंट ही एंडेड इट. सो अब अगर हम ऑर्डर फॉलो ना करते, हमें क्या पता कि कौन सा इवेंट पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ. दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग अ chronological order. जी, any kind of question from Ranisa? No sir, all clear. क्लियर है. अब क्या आप इस तरह का कुछ लिख सकते हैं? आर यू एबल टू राइट सच पर्सनल रीकाउंट? Yes sir, हम Yes, what do you want to write about? Can you give me an exemplary topic? Yes sir, a trip to Joyland. A trip to Joyland, a trip to Fortress, या आपने कोई हिस्टोरिकल प्लेस देखी, किस तरह उसको प्लान आउट किया, वहां पे क्या क्या चीजें हुई, वो सारा ये इस तरह की राइटिंग जो आप करेंगे दैट इज पर्सनल रीकाउंट. आप इसे अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं, आप इसे सेव कर सकते हैं सो दैट यू कैन रीड दैट अगेन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड एंजॉय. आपको ये राइटिंग जो है पर्सनल रीकाउंट उसी टाइम में दोबारा ले जाएगी. जैसे आप अपनी पिक्चर्स देखते हैं पुरानी, वो आपको उस वक्त में ले जाती है, आप वहां चले जाते हैं, टाइम ट्रैवल करके आप पास्ट में चले जाते हैं और वही फीलिंग्स और वही जज्बात आपके जागते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है. तो दिस इज द पर्पस ऑफ पर्सनल रिकाउंट्स. एज अ राइटर, राइटिंग इज वेरी थेरेप्यूटिक. एक थेरेपी की तरह है राइटिंग. राइटिंग का हमें शौक होना चाहिए, हमें उसकी हॉबी को डेवलप करना चाहिए ताकि हम सिर्फ पढ़ते ना रहें, हम लिख भी सकें बहुत अच्छा. पर्सनल रिकाउंट स्ट्रक्चर द कार्निवल. इसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे लास्ट नाइट सबसे पहले हमने 5 W's को देखा था. पहले 5 W's कौन से हैं? ओरिएंटेशन एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. उसमें लास्ट नाइट कब हुआ था? पिछली रात. माई फैमिली विजिटेड. कौन कौन? वो और उसकी फैमिली. 2 W's आंसर हो गए. विजिटेड द कार्निवल. कहां गए थे? वेयर? द कार्निवल. It's like a festival. It's like, you know, where there are people, there are stalls and jhule and all that came to town as part of our summer festival. तो 5 W's आंसर हो गए आपके. Then you come into the events. First, पहले क्या हुआ? I went on the Ferris wheel. Series of events in order with personal comments. इसमें personal comments भी added है. दूसरों के कमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं एट दैट टाइम. देन एट सी वी हैव कंक्लूजन. व्हाट अ स्पेशल टाइम आई हैड विद माय फैमिली एट द कार्निवल. हमने सीखा था
कि जब भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी, उसमें पैराग्राफ्स और एंड में कंक्लूजन। तो वही स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहां पे फॉलो किया गया है। अब जब भी आप कुछ लिखेंगे पर्सनल रिकाउंट, सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन देंगे, कहां, क्यों, कब, कैसे, कौन, और उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और उसके बाद एंड में कंक्लूजन। क्लियर है? यानी WEC, W फॉर ऑल द 5 W's, E फॉर द इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स, C फॉर what what does C stand for? Conclusion. Very good. Brownie points to you. All right. Here is an example. A person is writing on MS Word on the laptop. Last summer, my cousin and I spent our summer vacation in our house. We played baseball, raced each other on the park, and painted pictures. This is a very short and beautiful recount of a personal event that happened. क्या हुआ था? पिछली गर्मियों में मेरा कजन और मैं, हमने गर्मियों की छुट्टियां गुजारी अपने घर में। हमने बेसबॉल खेला, हमने रेसेस लगाई, ठीक है? रेसें हम उर्दू में कहते हैं, वैसे हम इसे रेस कहेंगे। Each other on the park and painted pictures. So we overall a lot of fun we had. So this becomes a very beautiful memory and it is always saved forever. Now, examples are diaries, and diaries are something really personal. आपने देखा होगा लोग कहते हैं मेरी डायरी कोई ना पढ़े, इसमें मेरी पर्सनल चीजें हैं, मेरी मेमोरीज हैं. So diaries are something that are very important and sacred to people. They really don't want it to be public, and they want it to be as private as it can be. Right? Journal entries, autobiographies, interviews and conversations. What is the difference between biographies and autobiographies? Yes. Anyone from the Renaissance? बायोग्राफीज वो होती हैं जो हमने सबसे पहले ऑटोबायोग्राफीज अपने बारे में लिखना होता है, और बायोग्राफीज होता है किसी Yes. किसी की लाइफ पे जब आप लिखते हैं दैट इज बायोग्राफी. अगर आप अपनी लाइफ पे लिखते हैं तो वो ऑटो, यानी आपने खुद ही उसको जनरेट किया, उसको लिखा, दैट इज ऑटोबायोग्राफी. ऑलराइट? बायोग्राफी मींस राइटिंग अबाउट लाइफ. इंटरव्यूज, आप इंटरव्यू को भी, आपका कोई इंटरव्यू था, आपने उसको, वो भी एक इवेंट है, आपने उस इंटरव्यू को लिखा. आपने कोई इंटरव्यू सुना, आपने कोई इंटरव्यू दिया या आपने इंटरव्यू लिया, आप उसको लिख सकते हैं. आपकी जो कॉन्वर्सेशंस हैं, आपकी किसी के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, कॉन्वर्सेशन हुई, तो आपने उस गुफ्तगू को, उस कॉन्वर्सेशन को सेव कर लिया, राइट डाउन कर लिया, जितना आप उसको रिकॉल कर सकते थे. तो ये चीजें भी आपकी पर्सनल रिकाउंट्स में आ जाती हैं. ठीक है? नाउ, हाउ मेनी ऑफ यू एक्टिवली राइट योर डायरीज? सर हम लिखते हैं. All right. What do you mostly write about? सर एक्सप्लेन करिए, आपने अभी क्या क्वेश्चन पूछा था? What do you mostly write about? डेली रूटीन. जी. सर डेली रूटीन. डेली रूटीन, कोई स्पेशल वाकया हो सकता है, ठीक है? तो इट्स अ वेरी नाइस हैबिट दैट यू राइट योर डायरीज. अच्छा, इसके अलावा जो आपके एसेज है ना, मेरा स्कूल का आखिरी दिन, पहला दिन, कॉलेज का पहला दिन, आखिरी दिन, सेलिब्रेशन, ग्रेजुएशन, विजिट टू XYZ प्लेस, ये सारे पर्सनल रिकाउंट्स हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल एसेज, बट दे आर आल्सो डिस्क्रिप्टिव एसेज एज वेल. तो उसके अंदर नैरेटिव अब भी आ जाता है, स्टोरी भी आ सकती है. तो जिसमें आप पर्सनली इन्वॉल्व हैं and you're giving your comments on that kind of writing automatically becomes your personal recount. When you are writing recount, इसे हम recount writing कहते हैं. You need to understand these 5 pillars, all these 5 W's. Who, इसका मतलब है who are the main characters, कौन उस स्टोरी में थे. कैरेक्टर्स रियल भी, वो रियल कैरेक्टर्स, रियल लोगों की बात कर रहा है. What occurred, क्या हुआ था, किस ऑर्डर में हुआ था, कहां पे हुआ था, क्या सेटिंग थी, क्या माहौल था, टाइम क्या था,
किस साल में था वगैरह, ये सारी सेटिंग में आ जाएंगी। वाई, क्यों हुआ, क्या कॉज एंड इफेक्ट, क्या कॉज था उसका। हमें पता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो what one thing, what was that thing that led to another thing। तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं एंड यू कैन क्रिएट अ वेरी गुड पर्सनल रिकाउंट, जो आपको प्रॉम्प्ट्स दिए जाएंगे आपकी वर्कशीट में। और एक मैंने इस दफा आपको रीडिंग डायरी राइटिंग्स की और एक पीडीएफ है क्वेश्चन बैंक के नाम से, जिसमें आपके पास बहुत सारे राइटिंग प्रॉम्प्ट्स हैं, यानी राइटिंग टाइटल्स हैं, जिसको आप यूज करके अपनी एटलीस्ट यू शुड राइट वन पर्सनल रिकाउंट। And by the next class, inshallah, we will read that out loud. जो सबसे best होगा, extra brownie points to that, and your name will be called and you will be praised very much. So all you need to do is read that. Worksheet में क्या है? Write about a time when you overcame a challenge. आपको कोई challenge था और आपने उसको कैसे overcome किया? Personal recount. Write about a time when you learned something new. Write about a time when you helped somebody or someone else. Then recount writing के हवाले से यहाँ पे एक टेम्पलेट आपको दिया गया है और टॉपिक मेंशन्ड है बर्थडे पार्टी के हवाले से। माई लास्ट बर्थडे पार्टी वॉज, अब आप इसको फिल करेंगे पहले। अब ये क्या है, लॉजिकल सीक्वेंस हम ऑर्डर कर रहे हैं, हम लॉजिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट, आफ्टर, लेटर ऑन, और एंड में ये क्या कंक्लूजन है। तो आपने सोच समझ के बहुत अच्छे तरीके से इस वर्कशीट को फिल आउट करना है। एक टेम्पलेट दिया गया है आपको और दूसरा आपके पास फ्री हैंड है, 3 प्रॉम्प्ट्स हैं, तीनों में से एक चूज करना है आपने और उसके ऊपर आपने पर्सनल रिकाउंट, पर्सनल राइटिंग में उसको इनकॉर्पोरेट करना है। एंड you will also have a skill sheet, you will have reading materials जो आप even if you don't want to print that out, if there are more pages, then you can read them. All right? Acha, when we are talking about biographies, you can read biographies and you can download them. जिसकी भी आप बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, आप आइंस्टाइन की बायोग्राफी को पढ़ना चाहते हैं, आप सर सैयद अहमद खान या अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बायोग्राफी को पढ़ सकते हैं। आप इसके अलावा बिल गेट्स की बायोग्राफी को पढ़ सकते हैं, इलॉन मस्क, बहुत सारे ये जो पॉपुलर लोग हैं, आप इनकी बायोग्राफीज को पढ़ सकते हैं और आप लाजमी पढ़िएगा। आई सजेस्ट यू टू रीड दीज काइंड ऑफ बायोग्राफीज ऑफ फेमस पोएट्स, राइटर्स, फेमस ट्रैवलर्स, तो आप कर सकते हैं। और अगर आप बुक में देखें चैप्टर 9 लाहौर डायरीज, दिस इज एन आर्टिकल जो एक फॉरेनर ने लिखा जब उसने पाकिस्तान को विजिट किया। तो किस तरह कैटेगराइज करेंगे, पर्सनल रिकाउंट। उसने वो पाकिस्तान आई, उसने गोलगप्पे खाए, उसने रिक्शे में ट्रैवल किया, उसने पिक्चर्स ली। तो आप इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा और उसके बाद देखिएगा कि क्या पर्सनल रिकाउंट के 5 W's और इवेंट सीक्वेंस हर चीज उसने फॉलो की या नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मैं इंडिविजुअली पूछूंगा कि आपके क्या कमेंट्स हैं उस चैप्टर के बारे में, चैप्टर 9। आई होप दैट यू हैव योर बुक्स विद यू। सो नाउ डू वी हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, any comment about the lecture, anything new that you have learned today, you can share in few seconds. No. Okay, I hope that I would and I'm eager to read your personal recounts by tomorrow, by Monday, inshallah. All right, the homework has been given, the tasks are also divided. So good luck to you, take care of yourselves, Allah Hafiz.